लोग क्यों कि इंसान की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा शुरुआत में अपने घर वापस क्यों लौटती है? क्या सिर्फ एक मान्यता है, इसके पीछे कोई रहस्य आपको पता है इस बारे में? आज मैं आपको इसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आप आखिरी तक वीडियो शायद ना देख पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसने आपकी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में करीब रात के 2:17 हो चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही तो और हल्की हल्की बारिश सुनसान सड़कों को और डरावना बना रही थी। आरव 24 साल का लड़का एक टैक्सी ड्राइवर था, जो पूरे दिन की कमाई के बाद घर लौटने वाला था। उसने गाड़ी सड़क किनारे लगाई और पानी की बोतल उठाई और लंबी सांस ली। तभी उसका मोबाइल अचानक बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर से कॉल आई है। आरव ने कॉल उठाई। आरव ने बोला, हेलो कौन? फिर कुछ सेकंड बाद एक कांपती लड़की की आवाज़ आई। लड़की बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं है मुझे मार देगा। आरव बोला, कौन हो आप, कहाँ से हो ये बताओ। लड़की बोली, पुरानी हवेली। अचानक ज़ोर से चीख सुनाई दी और कॉल कट गई। आरव कुछ देर तक फ़ोन को देखता रहा और उसने मन में बार बार एक ही सवाल पैदा हो रहा था कि अगर यह सच है तो, और मैं वहाँ पर नहीं गया तो क्या लड़की की डेथ हो जाएगी? आरव को ये सवाल बहुत डरा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करी और टैक्सी स्टार्ट की और शहर के बाहर की ओर पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद हवेली के सामने पुराना हवेली टूटी हुई थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी, खिड़कियाँ खुद ब खुद टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से यहाँ पर कोई नहीं आया। जैसे ही आरव गेट के पास पहुँचा, लोहे का भारी दरवाज़ा अपने आप चर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर जहाँ घना अंधेरा था, उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हवा इतनी ठंडी कि उसकी सांसें दिखाई देने लगी। तभी ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, ठक ठक। आरव ने हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। ऊपर एक कमरा आधा खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई इस पर बैठा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक कुर्सी उसके अपने आप हिलने लगी। वह डर कर पीछे हटा। तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने, तुम बहुत देर से आए। आरव पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसका फ़ोन फिर बजा। वही अननोन नंबर। लड़की बोली, पीछे मत देखना, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आरव का दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। उसने खुद को रोका, लेकिन वह कुछ सेकंड बाद पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, मगर ज़मीन पर गीले पैर के निशान थे जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ ठप ठप की आवाज़ और तेज़ हो रही थी, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भागते भागते आरव एक पुराने कमरे के पास पहुंचा। वहां धूल से ढकी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में किसी को बचाने आता है, वह खुद कभी वापस नहीं जाता। अगले पन्ने पर कई लोगों के नाम, हर नाम के आगे एक तारीख और एक शब्द लिखा, गायब। आखिरी पन्ना खाली था। फिर अचानक उसी पन्ने पर उसके अपने शब्द उभरने लगे। आरव उसके हाथ कांपने लगे। आरव के दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आरव ने दीवार को धक्का दिया। एक गुप्त दरवाज़ा खुला, जिसमें नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे तहखाने में उतरा। नीचे दर्जनों पुराने फ़ोटो लगे थे। हर फोटो में वही हवेली और अलग अलग लोग। सबकी आंखों पर लाल रंग का निशान बना हुआ था। एक फ़ोटो देखकर आरव जम गया, क्योंकि एक फ़ोटो वहाँ उसका भी था। तभी पीछे से आवाज़ आई, अब तुम्हें सच बजान लेना चाहिए। आरव मुड़ा। एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लिए खड़ा था। आरव ने ये सब क्या है कहा, ये सब क्या है? बूढ़ा बोला, 5 साल पहले इसी सड़क पर एक टैक्सी खाई में गिर गई थी। उस टैक्सी में एक ड्राइवर था जिसका नाम आरव था। आरव गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है, मैं जिंदा हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया, अगर जिंदा हो तो तुम्हारी परछाई कहाँ है? आरव ने नीचे देखा। वह उसकी कोई परछाई नहीं थी।
वह भागता हुआ बाहर आया, लेकिन उसकी टैक्सी वहाँ नहीं थी। सड़क पर एक पुरानी जली हुई टैक्सी खड़ी थी। अंदर एक कंकाल ड्राइवर सीट पर बैठा था। अचानक कंकाल ने सिर घुमाया और मुस्कुराने लगा। आरव डर कर पीछे गिर गया। फ़ोन बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल आरव। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी अपनी आवाज़ आ थी, मैं 5 साल पहले यहाँ मर गया था और तुम अब मेरी जगह ले चुकी हो। इस हवेली से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, किसी और को यहाँ बुलाओ। फ़ोन कट गया। अगली रात 2:17 पर एक नई टैक्सी ड्राइवर का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। एक लड़की रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो। इस बार हवेली से आरव खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे से बोला, मेरी बारी ख़त्म हो गई। तो क्या नए टैक्सी ड्राइवर के साथ भी यही होने वाला है दोस्तों? जुड़े रहिएगा इस मनोरंजन सीरीज़ में कहानियों की। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अलग अलग धर्मों परंपराओं में मृत्यु को आत्मा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और उनका कोई स्वाभाविक वैज्ञानिक परिमाण नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे रहस्यमय कहानियों को लिए बेल लाइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।